को आगे बढ़ाना है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो लगातार अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद हमको दिया जा रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार जो अभी पिछले दिनों माड़ा गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और माड़ा गांव जिसको उन्होंने प्रथम गांव की संज्ञा दी, और प्रथम गांव की संज्ञा केवल माड़ा गांव को ही नहीं दी बल्कि माड़ा गांव के साथ साथ जितने भी गांव हमारे सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को उन्होंने प्रथम गांव की संज्ञा दी है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने उस दिन वहां से दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक हमारा हेमकुंड साहब से जो गोविंद घाट तक का रोपवे है, उस रोपवे का शिलान्यास का शुभारंभ वहां पर किया है। आगे चलकर जो 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा है, वो कठिन यात्रा भी हमारी अब जो है पैदल न होकर केबल कार से हो पाएगी, रोपवे से हो पाएगी। वहीं गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक की यात्रा भी जो है अब आगे आने वाले समय में हम रोपवे से कर पाएंगे। भाइयों बहनों, आज बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम हो या हमारे सीमांत क्षेत्रों, सड़कों के क्षेत्र में हर तरफ आज तेजी से काम हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज चूंकि मौसम भी धीरे धीरे बिल्कुल इंद्रदेव साक्षात आ गए हैं, भगवान इंद्रदेव को भी मैं प्रणाम करता हूं कि वह भी आज हमारे इस भराड़ी शहर में राज्य स्थापना दिवस में आकर हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए भगवान को प्रणाम करते हुए। तो 22 साल का जहां सफर हमारा पूरा हो गया है, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी जिन्होंने, और हमारे आंदोलनकारी और हमारे वीर शहीद, उनके सपनों के अनुरूप ये उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, रोजगार की जब हम बात करते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में अगर कहीं पर भी हमको जितने अवसर मिल रहे हैं, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि सारे जो है जितने भी अवसर हैं उन अवसरों को हम रोजगार के रूप में बदलेंगे। और 7000 जो हमारी नियुक्तियां हैं वो तत्काल हम करने जा रहे हैं। अभी हमने लोक सेवा आयोग को 7000 नियुक्तियां करने का उनको हस्तांतरित कर दिया है। इसके साथ साथ 19000 और जो पद हमारे रिक्त हैं उन पर भी जल्दी ही हम भर्ती की प्रक्रिया करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य आज हम सब लोग कर रहे हैं। राज्य में हमने समान नागरिक संहिता का कानून, जिसके बारे में चुनाव से पूर्व हमने कहा था कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां हम समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहला कोई निर्णय लिया तो प्रदेश के अंदर हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ड्राफ्ट बना दिया गया है, बनाया जा रहा है, और बहुत जल्द जैसे ही वो ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। उसके पीछे हमारा हेतु है कि हम उत्तराखंड, जहां हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, ये हमारा देवों का स्थान है, देवभूमि है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में यहाँ काम करता है। भाइयों बहनों,